मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग, हज़ारों लोगों की मैंने चूंकि काउंसलिंग की है, मर्दों की भी, औरतों की भी, बच्चों, यानी बहुत छोटे बच्चों के साथ तो मैं काउंसलिंग नहीं करता, लेकिन 14, 15, 16 साल और मुख्तलिफ एज के लोगों की। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि लाइफ में ना कोई बहुत तकलीफ दे बात हुई होती है, बहुत तकलीफ दे, वो अपनी लाइफ बताते हैं, सर मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी, अब क्या एज है तुम्हारी? उन्होंने कहा सर 27 ईयर्स। फिर मैं उनसे पूछता हूँ ये जो कुछ भी हुआ हिसाब लगाओ कि कितने दिन हुआ या कितने आवर्स हुआ, सबको कैलकुलेट करो। वो कैलकुलेट करते हैं तो पता लगता है, वो कैलकुलेट एक, मैंने कहा खुल के ज़्यादा लगा लो, और फिर उस कैलकुलेट करके उसको दिनों में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको हम ईयर्स में ट्रांसलेट करते हैं, तो पता लगता है 27 साल की पूरी ज़िंदगी में शायद 1 साल गलत हुआ है। ये बहुत है ये भी कि कुछ सारे आवर्स, और बाकी 26 साल तो तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ ना। 4 लोग, फिर मैंने कहा वो उससे, अच्छा कितने लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया? तो वो बताता है फलाने 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 फलाने। अच्छा तो टोटल कितने हैं? सबको गिनो, सबकी लिस्ट बनाओ। अच्छा 10 बंदे हैं, बहुत लगा लिए तो 10 हैं। अच्छा वैसे बचपन से लेके अब तक तुम्हारी मुलाकात कितने लोगों से हुई है? रफ आइडिया। फिर उसको कैलकुलेट कराते हैं तो पता लगता है मुलाकात तो अब तक हज़ारों लोगों से हुई है, इसमें 10 बंदे ही ऐसे थे ना, बाकी सब तो ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह। जो मिल गया, जो अच्छा हुआ, उसको फील करेंगे, चीज़ें सेट हो जाएंगी। जो नहीं मिला, जो बुरा हुआ, उसको जहन में रखेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसके नतीजे में हम शुक्र नहीं कर सकेंगे। बात क्लियर हो रही है? क्या ख्याल? शुक्र करने की एक और काबिलियत, इसके लिए भी मैं एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी और देता हूँ। ये सब हमारे जहन की इस्लाह के लिए कर रहे हैं अभी हम ना। आप में से किस किस के मिलने वालों में कोई ऐसा बंदा है, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कोई भी आपके जानने वालों में ऐसा बंदा जो फाइनेंशियली, जो आपका लेवल है, जो भी आपका लेवल है फाइनेंशियली, उससे 4 टाइम्स कम हो? यानी अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 25,000 रुपए कमाता है। अगर आप 1000 स्क्वायर यार्ड्स के घर, अगर 2 केनाल में आपका घर है तो उसका आधे केनाल में घर है, या जो भी, मुझे, अगर आपका 10 मरले का घर है तो उसका 2-3 मरले का घर है। 4 टाइम्स कम फाइनेंशियल पोजीशन वाला कितने लोग हैं जिनको आप जानते हैं? जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा, जो लोग नहीं जानते उनको कोशिश करनी चाहिए, अगर आप, जो मैंने सवाल किया ना, अगर ऐसा कोई बंदा आपके मिलने वालों में नहीं है तो आप बड़ी ख़तरनाक लाइफ स्टाइल में, बहुत ख़तरनाक लाइफ गुजार रहे हैं। आपको चाहिए, माशरे में ऐसे लोग तो होंगे ना, या नहीं होंगे? आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों से ताल्लुक़ बनाइए, क्योंकि आपकी नफ्सियाती, हमारी नफ्सियाती पोजीशन सही कैसे रह सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बताया। माल के मामले में किसको देखो, और दीन के मामले में और नेकी के मामले में किसको देखो? अपने से। हम उल्टा करते हैं, हम माल के मामले में उसको देखते रहते हैं जिसके पास BMW है, और नेकी के मामले में उसको देखते रहते हैं जो उसने अभी तक हज नहीं किया। मतलब आप पूरी लिस्ट बनाई हुई है हर एक ने कि उसके जानने वालों में 11 लोग ऐसे हैं जिनको हज कर लेना चाहिए था और उसने नहीं किया। मतलब जब भी कोई इंसान हज करके आता है तो मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी फहरिस्त बनने लगे तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारा हज ज़ाया होना शुरू हो गया, क्योंकि तुम्हें फ़ौरन याद आएगा उन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया, मैंने तो कर लिया। और फिर जब आप उम्रा करके आएंगे तो फिर और आएगा, मैंने तो उम्रा भी कर लिया, हज भी कर लिया, उसने तो ये भी नहीं किया, उसने। बात समझ आ रही है? ये बहुत मसला है हमारे साथ, या नहीं है? आपकी ज़रूरत ये, आपका सबसे बड़ा मोहसिन ये। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, अगर कोई एक ही बंदा ऐसा मिल जाए ना, एक में ही दोनों क्वालिटीज़ हो, आपसे फाइनेंशियली 1/4 या उससे भी कम है, आपकी लाख रुपए इनकम है, उसकी 20-25 हज़ार रुपए इनकम है, और नेकी में ऊपर है, इत्मीनान से नमाज पढ़ता है, मामलात बिल्कुल खरे हैं, 30 साल की उम्र में अपनी वसीयत लिख चुका है, ठीक है, एक दिन भी अपने मामलात आगे पीछे नहीं करता, बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा, सीधा सादा सा आदमी है, और फाइनेंशियली बहुत नीचे और मामलात में बहुत ऊपर है, नेकी में बहुत ऊपर है। इससे बड़ा मोहसिन इस पूरी कायनात में आपका नहीं हो सकता।
पूरी कायनात में इससे बड़ा मोहसिन आपका नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता दूं। ऐसा कोई आदमी मिल जाए ना, उसको अपने घर मेहमान बुलाइए, उसका इकराम कीजिए, और उसका एक और बात, इसको ऐसे इसकी मेहमान नवाजी ऐसे कीजिए जैसे कि आपके घर में आपसे 4 टाइम्स बड़ा फाइनेंशियल स्टेटस का आदमी आ जाए। तो आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, 4 लाख रुपए तनख्वाह वाला आपका मेहमान बनाए, तो आप उसको जैसे ट्रीट करेंगे वैसे उसको ट्रीट करें जैसे आप 25,000 वाले को ट्रीट करेंगे। बात समझ आ रही? वो प्रोटोकॉल दें, वो रिस्पेक्ट दें, और इसी तरह उसके घर भी जाएं एक इस तरह से कि उसको मुश्किल भी ना हो, लेकिन उसके घर जाएं, बच्चों को लेके जाएं, फैमिली को लेके जाएं, ताकि सबका ना दिमाग सही हो। उसके घर में कमरे में बैठें, क्योंकि आपके घर में 6 साल पुराना सोफा बीवी को अच्छा नहीं लग रहा, या बच्चों को, या आप ही को नहीं अच्छा लग रहा, उसके घर में तो सोफा ही नहीं है, तो जरा सही हो जाएंगे सब कि अच्छा ऐसा भी घर होता है। क्या ख्याल? 4 कमरे का घर सबको छोटा लग रहा है, उसका 1 ही कमरे का टोटल घर है, तो उसमें जब जाके बैठेंगे ना तो मजा आएगा, पता लगेगा अच्छा 4 कमरे का घर तो ज़्यादा ज़रूरत है, शुक्र पैदा होगा। क्या ख्याल? ये बात क्लियर हो रही है?